तो दोस्तों इस वीडियो में हम नेक्स्ट एपिसोड के प्रीव्यू को एक्सप्लेन करने वाले हैं। नेक्स्ट एपिसोड में वांग लिन की एक एल्डर के साथ बढ़िया वाली फाइट हमें देखने को मिलेगी, जहां पर वो अपने स्लॉटर आर्ट का भी यूज करने वाला है। तो उसी एपिसोड के हम प्रीव्यू को एक्सप्लेन करेंगे। तो जैसा कि अभी तक हमने देखा था, वांग को अपना स्लॉटर आर्ट जब कंप्लीट करना था तो वो उसके लिए होंग प्रिजन आकर पहुंच चुका था। यहाँ पर आने के बाद वो अपना स्लॉटर आर्ट कंप्लीट करने में लग जाता है। यहाँ पर बहुत सारे खतरे थे और सबसे मेन खतरा तो वही ड्रैगन था, जो कि इस जगह का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता है अपनी पावर को इंक्रीज करने के लिए। तो जब यहाँ पर वांग अगर अपने स्लॉटर आर्ट को स्ट्रॉन्ग बना रहा था तो वो ड्रैगन उसके पीछे पड़ चुका था ताकि वो उसकी जान ले सके, लेकिन वांग जैसे तैसे अपने आप को बचाता है और उसने अपने स्लॉटर आर्ट में मास्टरी हासिल कर ली थी। वो अपने स्लॉटर आर्ट को अच्छी तरह से सीख जाता है और उसका स्लॉटर आर्ट स्ट्रॉन्ग हो चुका था। तो अब प्रीव्यू के हिसाब से जैसे ही वांग ने अपने स्लॉटर आर्ट को कंप्लीट किया था तो इस चीज को देखकर मू लिहाई जो होता है वो बहुत ज्यादा खुश हो चुका था। वो एकदम से हैरान भी रहता है कि तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गए, क्या तुमने अपने स्लॉटर आर्ट को पूरा कंप्लीट कर लिया क्या, क्योंकि तुम्हारी पावर इतनी ज्यादा है ना कि मैं महसूस कर पा रहा हूँ यहाँ तक के। तो वांग कहने लग जाते कि हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, मैंने अपने स्लॉटर आर्ट को काफी हद तक के कंप्लीट कर लिया है और अब इसके अटैक से किसी का भी बच पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो मू लिहाई कहने लग जाता है कि क्या तुम अपने स्लॉटर आर्ट का यूज करते हुए किसी असेंडेंट रन के बंदे या उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाले बंदे को हरा सकते हो क्या, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि आने वाला जो कंपटीशन है वो करीब 15 दिनों के अंदर ही शुरू हो जाएगा और उसमें मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। कंपटीशन का सिंपल रूल यही है कि डीमन जनरल वगैरह को फाइट करना होता है और अगर जब डीमन जनरल कमजोर पड़ने लगता है ना तो वो अपने एक खास साथी को भेजता है उसके बिहाफ पर बैटल लड़ने के लिए। तो तुम्हें पता होगा कि मैं यहाँ पर तुम्हें किस लिए लाया हूँ, क्योंकि अगर मैं फाइट करने के दौरान कमजोर पड़ता हूँ या मुझे ज्यादा चोट लग जाती है तो मेरी जगह तुम्हें जाना है मेरी फाइट कंप्लीट करने के लिए। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ। तुम जब अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओगे ना तभी तो अगर मेरी जगह तुम्हें फाइट करने के लिए मैं दूं तो तुम सामने वाले डीमन जनरल को आसानी से हरा सको। इसलिए मैं चाहता हूँ और देखना चाह रहा हूँ कि तुम्हारा जो स्लॉटर आर्ट है वो कितना ज्यादा कंप्लीट हुआ। तो ये सुनकर वांग लिन उससे कहने लग जाते कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मेरा स्लॉटर आर्ट अब इतना ज्यादा अच्छा हो चुका है कि मैं किसी भी डीमन जनरल को हरा सकता हूँ। और हाँ, मैंने आपसे वादा किया है ना कि मैं आपका साथ दूंगा इस बैटल के अंदर, तो आप मुझे किससे भी बैटल लगाने के लिए भेज दो, मैं उससे बैटल लड़ने के लिए तैयार हूँ। तो आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, मैं बिल्कुल भी नहीं हारने वाला ये बैटल। तो डीमन जनरल उससे कहता है कि देखो वो बैटल के अंदर ना वो जो डीमन एम्परर है वो भी आएगा और वही डिसाइड करता है कि कौन डीमन जनरल बनता है, कौन कमांडर वगैरह बनता है। तो अगर मेरी जगह पे जब तुम फाइट करने के लिए जाओगे और तुमने उस टाइम अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया ना तो तुम उस डीमन एम्परर के दिल में जगह बना सकते हो, उसके नजर में आ जाओगे कि तुम नॉर्मल नहीं हो, तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। और जब डीमन एम्परर समझने लग जाएगा ना कि तुम्हारे अंदर कुछ तो खास बात है, तब मैं उसको तुम्हारा नाम सजेस्ट करूंगा, कहूंगा उससे कि मेरी जो डीमन जनरल की जगह है वो तुम्हें दे दी जाए। तो इसके लिए वो जो बैटल होगा उसमें तुम्हें अच्छा परफॉर्मेंस दिखाना है। उम्मीद है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ तुम इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो वांग कहना लग जाता है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं सारी चीजें समझ चुका हूँ। तो डीमन जनरल की भी जान में जान आती है। अब उसको लगने लग गया था कि वो इस बैटल को जीत सकता है। इसके बाद वांग जो था वो अपना आराम करने के लिए बैठ चुका था, लेकिन तभी उसको एक अजीब सी धुन सुनाई देती है। धुन ऐसी थी जिसको अंदर से मदहोश भी कर रही थी और उसको अजीब सा पावर भी महसूस करवा रही थी, मानो कि यहाँ पर वो अपने अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी को महसूस कर पा रहा है। तो वो उसी धुन का पीछा करने लग जाता है, लेकिन उसको पता ही नहीं चलता कि वो धुन असल में कहाँ से आ रही है। हम देख पाते हैं कि वो धुन उसी लड़की के पास से आ रही है जिसको जब वांग पहली बार यहाँ पर आया था ना तो उसको नाव के अंदर एक बंदा दिखाई दिया था जिसके सामने वो लड़की धुन बजा रही थी। तो वही धुन होती है जो वांग इस बार भी सुन रहा था। धुन उसके दिल और दिमाग पर ऐसा असर करती है कि उसको लगता है कि न जाने कैसी सी ये धुन है, पर जो भी है ना मुझे इतना अच्छा फील करा रही है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। तो वांग उसी धुन को सुनने के लिए वहां पर बैठ चुका था। इतनी ज्यादा उसके अंदर एनर्जी बढ़ने लग जाती कि मानो ये धुन सुनते सुनते ही वो अपना ब्रेक थ्रू कर जाएगा। इतना ज्यादा उसको अच्छा महसूस हो रहा था। तो वो जानना चाह रहा था कि कौन ये धुन बजा रहा है, लेकिन उसको पता ही नहीं चलता कि ये धुन बजाने वाला असल में इंसान है कौन। अब इसके बाद वहां जहाँ पर डीमन जनरल और वांग लिन रहते हैं एक दूसरा एल्डर आकर पहुंच चुका था। ये एल्डर यहाँ पर आया था डीमन जनरल मू लिहाई से बात करने के लिए। मू लिहाई से वो कहने लग जाता है कि मू लिहाई तुम्हें पता है ना कि आने वाला जो बैटल है वो कितना ज्यादा खतरनाक होगा, वो बैटल होगा लाइफ और डेथ का। तो मैं यहाँ पर सारे के सारे डीमन जनरल से पूछ रहा हूँ कि उनको कितना % कॉन्फिडेंस लग रहा है कि वो इस बैटल को जीतेंगे। तो इसलिए मैं तुमसे भी पूछने के लिए आया, बताओ कि तुम्हें कितना % लगता है कि तुम इस बैटल को जीतने वाले हो। तो मू लिहाई कहने लग जाता है कि मुझे लगता है ना कि मैं 40% इस बैटल को जीत जाऊंगा। तो ये सुनकर वो एल्डर कहना शुरू कर देता है कि 40%, बाकी लोगों से तुम सबसे ज्यादा कम खुद पे कॉन्फिडेंस रख रहे हो। बाकी लोगों ने कहा कि वो 100% इस बैटल को जीत सकते हैं, लेकिन तुम्हें तो अभी से लग रहा है कि तुम सिर्फ 40% ही बैटल को जीतने वाले हो। तो मू लिहाई कहने लग जाता है कि 40% तो सिर्फ मैंने अपने बारे में कहा है, लेकिन अगर वांग लिन जो मेरा साथी है जिसको मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ वो अगर मेरा साथ देना तो मैं 100% कहता हूँ
कि मैं ये बैटल जीतूंगा। मुझ पर सिर्फ 40% भरोसा है, बाकी का 60% भरोसा मुझे वांग लिन के ऊपर है कि वही मुझे ये बैटल जितवाने में हेल्प करेगा। तो ये सुनकर वो जो एल्डर यहाँ पर आया था वो भी एक पल के लिए हैरान रह चुका था कि बड़ी अजीब बात है, बाकी डीमन जनरल जो अपने साथियों को लेकर आए हैं उनको तो उनके ऊपर भरोसा ही नहीं है, और तुम हो कि तुम्हें खुद से ज्यादा भरोसा तुम्हारे साथी पर है। ये जो एल्डर यहाँ पर आया था वो असेंडेंट रैंक का बनता था जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो वो सोचने लग गया था कि जब इस मू लिहाई को इस वांग लिन के ऊपर इतना ज्यादा भरोसा है कि वो उसको बैटल तक के जितवा सकता है, तो क्यों ना इस बार एक इसको टेस्ट किया जाए कि असल में इस वांग लिन के पास पावर कितनी है। वो यहाँ पर वांग लिन से कहने लग जाता है कि क्यों लड़के, क्या मेरे साथ एक बैटल लड़ना चाहता है? मैं तुझे चैलेंज करता हूँ कि अगर तूने यहाँ पर मुझे मेरी जगह से भी हिला कर दिखा दिया ना, मान जाऊंगा कि तू स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि असेंडेंट रैंक के बंदे को हिलाने की भी तेरे अंदर औकात नहीं है। तो जरा करके दिखा, मैं तेरी पावर को देखना चाहता हूँ। तो ये सुनकर वांग पहले फाइट करना तो नहीं चाहता था, लेकिन जब यहाँ पर सवाल उसकी इज्जत पे आ चुका था तो वो रुकने वाला भी नहीं था। देखते ही देखते और भी कई सारे बंदे वहां पर आकर पहुंच चुके थे जो वांग लिन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो उसके ऊपर अटैक करते हुए उसकी जान लेने की कोशिश कर रहे थे। वांग को पता था कि अब उसको यहाँ पर क्या करना है। उसने अपना स्लॉटर आर्ट तो सीखा ही है और उसने अभी तक उसकी जो पावर बढ़ी है उसके बाद उसका यूज ही नहीं किया। तो ये सबसे बेस्ट मौका है उसके लिए अपने स्लॉटर आर्ट को टेस्ट करने का। उसने करीब 3700 लेवल के आसपास स्लॉटर आर्ट की पावर को बढ़ाया था, तो वो अभी उतना फुल पावर यूज नहीं करता, करीब 2000 लेवल के आसपास की पावर वो यूज करता है। और उस पावर का यूज करते हुए वो यहाँ पर एल्डर के ऊपर अटैक करने की तैयारी शुरू कर चुका था। जब यहाँ पर ये पावर एल्डर देखता है तो एल्डर भी एक पल के लिए हैरान रह चुका था कि भाई साहब इसके अटैक के अंदर पावर तो बहुत ज्यादा है, आखिर ये किस तरह की टेक्निक का यूज कर रहा है, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि जो वांग अभी अटैक कर रहा है उसको स्लॉटर आर्ट कहते हैं और वो कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है इसके बारे में किसी को अंदाजा भी नहीं था। जितने भी लोग यहाँ पर वांग को मारने के लिए आए थे, वांग तुरंत ही उनकी पावर को छीनता है, उनकी जान लेता है और उनकी पावर को अपने स्लॉटर आर्ट के अंदर भरता जा रहा था। वो सारे के सारे लोग देखकर ये चीज हैरान रह चुके थे कि ये असल में हो क्या रहा है, ये तो हमारी पावर को ही निचोड़ने की कोशिश कर रहा है। वांग बहुत ज्यादा गुस्से में था, उसका बस चले तो वो यहाँ पर दोबारा से लाशों का ढेर लगा दी जैसा कि उसने हॉन्ग प्रिजन के अंदर लगाया था। यहाँ तक कि वो जब उस एल्डर के ऊपर अटैक करता है जो कि असेंडेंट रैंक का बंदा था, उसकी भी वाट लग चुकी थी, उसका पूरा अंदर से शरीर हिल जाता है, वो खून की उल्टियां करने लग गया था। एल्डर को कुछ समझ ही नहीं आता कि ये पॉसिबल कैसे है, आखिर कैसे इस बंदे ने मुझ पर इतना ब्रूटल अटैक कर दिया जो मैं असेंडेंट रैंक के आसपास होने के बावजूद भी इसके अटैक को नहीं रोक पाया। इस वजह से वो जो एल्डर था वो बहुत ज्यादा भड़क चुका था। अब वो तैयार हो जाता है वांग के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन इनका बैटल किस तरह से आगे बढ़ेगा और यहाँ पर क्या वो एल्डर वांग को नुकसान पहुंचा पाएगा, ये सारी चीजें हमें पता चलेगी एपिसोड के अंदर। उस एपिसोड के अंदर ये एल्डर की और वांग की जो बैटल है वो कंटिन्यू होते हुए हमें दिखाया जाएगा। वो एपिसोड काफी ज्यादा कमाल का होने वाला है जो कि संडे को रिलीज होगा। तो इसी सीन के साथ ये प्रीव्यू वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।